पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। वो बाबरी जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये अयोध्या वाले बाबरी की बात नहीं हो रही, ये बंगाल की बाबरी की बात है। और अब इस बाबरी ने चुनाव को और रोचक बना दिया है और इसकी तामीर करवा रहे हैं हुमायूं कबीर, यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर करवा रहे हैं। अब आप सोचिए, और उनका जो विजन है वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, खुद सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी से निकाले गए ये विधायक, इन्होंने पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को इस वक्त धारा प्रवाह को ही बदल कर रख दिया है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि वो एआईएमआईएम के साथ जा सकते हैं, यानी उनके साथ कोलैबोरेशन में वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव रोचक होने वाला है? इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार मैंने पहले भी कहा था कि इस बार बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई नहीं है। इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें वो वैसे भी एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं बिहार से बंगाल की तरफ, और अब उनके साथ हुमायूं कबीर जुड़ने वाले हैं और ऐलान भी कर दिया है कि अब जीत की एक नई स्क्रिप्ट लिखेंगे ये। नहीं, बिल्कुल। ये जिस तरीके से हुमायूं कबीर का जो इतिहास रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा रोचक उनका इतिहास रहा राजनीति में कि किस तरह टीएमसी से पहले भी वो निष्कासित रहे, इस बार वो निष्कासित हुए हैं और इस बार निष्कासन की जो वजह है और जो टाइमिंग है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बंगाल चुनाव जो है वो जल्द ही अगले साल होने वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं और उसको लेकर हर दल जो है पूरी मुस्तैदी से अब लग गया है, जुट गया है। ममता जो है वो अपने तरीके से लगी हुई हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं कि भाई एसआईआर जो करवाया जा रहा है वो धोखाधड़ी हमारे साथ की जा रही है, हमारे वोटर्स के साथ की जा रही है, उनके वोट काटे जा रहे हैं वगैरह वगैरह जो कुछ चल रहा है। खैर, हुमायूं कबीर ने एक अलग मुद्दा उन सब चीज़ों से उठाकर रख दिया है, बाबरी मस्जिद का। बीजेपी के तमाम नेता उन पर फायर हैं कि भाई कैसे आप मस्जिद बनवाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद आपको बनवानी है, ये पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि उस मस्जिद के नाम पर बम्पर जो दान है वो भी आ रहा है और बम्पर भीड़ भी आई है, भीड़ भी आ रही है, चंदा भी मिल रहा है। और अब तक जो खबर आ रही है वो ये है कि 33वीं बरसी पर जो इस मस्जिद बाबरी की विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की नींव जो उन्होंने रखी, आधारशिला रखी, उसके बाद एक तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, खूब चीज़ें, चंदा भी जुटाया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से भी ये पता लगा है कि कितना चंदा जो है इस मस्जिद के लिए अब तक आ चुका है। दरअसल हुमायूं कबीर ने अपने फेसबुक एक लाइव किया और उसमें कुछ लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं नोट गिनते हुए। बिल्कुल बताया जा रहा है कि 30 लोग जो हैं वो इन नोटों को गिन रहे हैं। कुल चंदा कितना हुआ है, शिलान्यास समारोह जो है वो यहाँ पर जो किया गया उसमें 11 पेटी चंदा जो है वो इकट्ठा हुआ है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हुमायूं कबीर ने मशीनें भी अब बुलवा ली हैं नोट गिनने वाली। तो आप समझिए कि कितने भारी भरकम रूप से चंदा जो है यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से 93 लाख रुपए हमें मिल भी चुके हैं, यानी कि जो लोग हैं वो जो भी सहयोग करना चाहते हैं इस मस्जिद के लिए वो अपने तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो धनराशि के रूप में हो या फिर कोई सामान ला कर दे रहे हों, ईंट ला कर दे रहे हैं। तो लाखों लोग उनके अब समर्थन में उतरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी लगातार बंगाल से सामने आ रही हैं। लेकिन हुमायूं कबीर ने इस बीच एक नया ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फरवरी में 1 लाख लोगों से वो कुरान का पाठ भी करवाएंगे और सीधे तौर पर इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं और अलायंस करके वो अगला चुनाव लड़ेंगे एक नई पार्टी बनाकर। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस जो उन्होंने कहा है कि हम अलायंस करेंगे, इस अलायंस की बात एआईएमआईएम मानती है नहीं मानती, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब इस बात को नहीं मानेंगे, उनको शायद इन विवादों से वो चीजें दूर रहेंगे। लेकिन बिहार में दूसरी बार लगातार 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट है। दूसरी बात ये कि बंगाल में कहीं ना कहीं अगर उनको हुमायूं कबीर के साथ जगह ही अगर फायदा मिलता है तो वो क्यों पीछे हटेंगे। महागठबंधन में बात नहीं बन पाई तो उन्होंने फिर ताल ठोक कर अपने जो 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें वो दोबारा से निकाल कर ले आए। तो मैंने शुरुआत में कहा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर हाई है। बंगाल में वही चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट जो बैंक है वो पूरी तरीके से इस बार बटा हुआ नजर आएगा। अगर टीएमसी जो प्रमुख हैं हुमायूं कबीर को नहीं मना पाई अंत तक, तो आप समझिए कि टीएमसी को एक बड़ा झटका लग सकता है मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर, और इसका सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिलेगा। और यही बात जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बी टीम के रूप में काम हो रहा है।
ओवैसी पर जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की एजेंट, बीजेपी की बी टीम के नाम पर, बिल्कुल। वो ये हुमायूं कबीर के ऊपर भी लग रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने कभी बीजेपी भी ज्वाइन की थी। जी हाँ, ये इतिहास जो है बड़ा दिलचस्प उनका रहा है। दरअसल 2011 कांग्रेस की टिकट पर वो रेजीनगर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतते हैं। 2012 में आंतरिक विवाद होता है और उसकी वजह से वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 2013 में वो टीएमसी पार्टी में शामिल होते हैं और पहले ही कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट में मंत्री भी पद मिल जाता है। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल देती है। 2016 में रेजीनगर से निर्दलीय वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ता है। 2018 जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है, आप समझिए। लेकिन 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी की टिकट पर सांसद का वो चुनाव लड़ते हैं और टीएमसी कैंडिडेट से वो हार जाते हैं। 2021 में जब उनकी समय सीमा खत्म हो जाती है टीएमसी निष्कासन वाली, तो उसके बाद वो बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में चले जाते हैं। 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और फिर विधायक बन जाते हैं। अभी वहां से विधायक हैं, लेकिन टीएमसी ने एक बार फिर से उन्हें निकालने का काम किया है। जो पूरा बवाल उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की उसके बाद, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो एक अलग पार्टी बनाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ओवैसी को साथ लेंगे। और आप समझिए कि डैमेज तो पूरी तरह जो है वो टीएमसी को इस चुनाव में होने वाला है। तो ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखना होगा कि एएमआईएम को वो कितना आगे बढ़ती है, ओवैसी कितना आगे बढ़ते हैं और ओवैसी का रवैया अब किस तरीके का होने वाला है बंगाल में जाकर, अगर वो बंगाल चुनाव जो है उस तेजी के साथ लड़ने की बात यहाँ पर कहते हैं। फिलहाल चंदे की अगर बात की जाए, जो चंदा जो है वो भरपूर आ रहा है और देखना होगा कि मेमोरियल और जो मस्जिद बनाने की जो बात की जा रही है वो कब तक बनकर तैयार होती है। क्या उसको लेकर क्या सिर्फ राजनीति होती रहेगी या फिर जो लोग अपने सेंटिमेंट्स के साथ वहां पर चंदा दे रहे हैं उनकी सेंटिमेंट्स जो है वो फुलफिल हो पाएंगे। ये ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका चेतन ने अधिक जानकारी दी इस पूरे खबर पर। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको हम वो बयान भी सुनाते हैं हुमायूं कबीर का, जब दैनिक जागरण ने उनसे बातचीत की, जब हमने उनसे बातचीत की थी कि किस तरीके से वो इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव में उतरने वाले हैं, तब उन्होंने अपना क्या ऐलान किया, उन्होंने अपना क्या भविष्य बताया, राजनीतिक भविष्य। साथ ही साथ उन्होंने बाबरी मस्जिद पर क्या कुछ खुलकर कहा, टीएमसी को कितना उन्होंने झटका दिया, भाजपा के लिए क्या कहा, यह भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन लीजिए। तो बंगाल में सियासत जो है वो काफी बढ़ती जा रही है और इस बीच बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, जो कि टीएमसी से निकालेगा एक नेता हुमायूं कबीर, जो कि विधायक भी हैं। और अब जो उन्होंने दावा किया था, वादा किया था, उन्होंने उसको पूरा कर लिया। हमारे साथ हुमायूं कबीर जुड़े हैं। हुमायूं साहब, बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर आपका। हाँ, वो जो भाई 1 साल पहले मैंने ऐलान किया जी, जो 6 दिसंबर 2025 में बाबरी मस्जिद यहाँ बनाने के लिए मैं ऐलान किया जी, तो आज वो रखा गया। तो आज बहुत खूबसूरत से, बहुत ढंग से, बहुत 2-3 लाख आबादी, 2-3 लाख मानुष यहाँ इकट्ठा होके तो कोई शांतिपूर्ण भावे आराम से ये लीम रखा गया। बताया जा रहा है हुमायूं साहब की करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे ईंट लेकर। आपने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, लेकिन जैसे ही आपने नींव रख दी है, अब पश्चिम बंगाल में आपने चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप साहब? देखिए भाई, पॉलिटिक्स के लिए कुछ बात नहीं है आज बोलने चाहिए। मेरा ये को पहले से आपको बार बार ऐलान किया, जो मैं 12/12/2024 में कलकत्ता में कोई पत्रकार, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कैमरा में को सामने में ही रखा, जो मैं 2025 साल 6 दिसंबर में यहाँ मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद का लीम रखूंगी। तो बाबरी मस्जिद को साथ साथ और सारा चीज होगी, इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी, वो एजुकेशन में विश्वविद्यालय भी होगी, फिर वो एक रेस्तरा भी होगी, होटल कम रेस्टोरेंट, वो भी एक पार्क भी होगी अच्छा तरीका से, और फिर वो हेलीपैड भी बनेगी। हुमायूं साहब, बताया जा रहा है कि आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर नींव रख दी है, लेकिन ऐसे आसार थे नहीं, लग रहा था कि वहां पर हंगामा होगा। हंगामा नहीं हुआ क्या वहां पे? हंगामा कुछ नहीं होगा, अगले दिन वो नहीं होगा। मेरा किसी को दुश्मनी करने के लिए, किसी को बदला लेने के लिए ये लीम नहीं रखा। मैं मुर्शिदाबाद में जो जितना आबादी है, जो मुस्लिम लोग है, जो अमुस्लिम लोग है, हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, किसी को साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। वो मेरे सारे शांतिपूर्ण में लीम रखा गया
और अगले दिन में यह शांतिपूर्ण भावे मेरा सब कुछ आपने जब सीएम ममता जी से ये बात रखी थी, जब आप टीएमसी में थे, ममता जी का पहला टेक क्या था, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा? वो तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले से मुझे मना करते तो मैं रुक जाते, लेकिन मैं 1 साल पहले मैं डिक्लेयर किया, ऐलान किया, तो उसी दिन से वो मेरा बात को कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ। मेरा बात को कुछ नहीं बोला, मना नहीं किया, वो करो ये भी नहीं बोला। लेकिन 10 दिन पहले से वो जो अभिषेक बंदोपाध्याय है वो मुझे कलकत्ता में बुला के मेरा दबाव डाला, जो ऐसे पीछे हटना चाहिए। तो मैं साफ साफ कहा दिया, जो आज के दिन में मैं मुसलमान लोगों के लिए जो उनका दुख है, उनका बाबरी मस्जिद के लिए उनका इमोशनल है, तो इसीलिए मैं ये कार्रवाई से ये लीन रखने से मैं पीछे नहीं। ठीक है हुमायूं साहब, खबर ये भी आ रही कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं, आपको टीएमसी से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, अब बताया जा रहा है कि आप नई पार्टी बना रहे हैं, करीब 21 तारीख का डेट आपने रखा है, क्या वो पार्टी बनाने जा रहे हैं आप? 22 दिसंबर बहरमपुर टेक्सटाइल मोड़ में, जहाँ से हर पार्टी में वहाँ रैली करे, मीटिंग करे, सब कुछ उनका पार्टी क्या नाम रखने वाले हैं आप सर अपनी पार्टी का, कुछ बता सकेंगे? अभी पार्टी सब नहीं, अभी नई जानकारी मिलेगी आपको जी। वो जानकारी 22 तारीख की मिलेगी, 22 तारीख की यहाँ ओपन होगी, आम आदमी को सामने वो रखा जाएगी। ठीक है, आप बंगाल में चुनाव भी अगले साल लड़ेंगे, आपको लगता है कि बीजेपी आप पर हमला बोल रही है? अमित मालवीय का बयान आया, बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब सियासी नाटक है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम ईंट उखाड़ फेंकेंगे, क्या मैसेज देंगे आप उनको? क्या बोला, फिर रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि टीएमसी ड्रामा कर रही है चुनाव से पहले, वहां पर जो आपने वहां पर ईंट रखी है, नींव रखी है बाबरी मस्जिद की, वो जाकर बाबरी मस्जिद की नींव तोड़ देंगे, क्या कहेंगे उनको आप, बीजेपी के नेता को? इतना हिम्मत उनका नहीं होगी, वो चाहिए तो या आने तो पड़े दीजिए, आने बोल दिए, वो कोई ईंट खुलने का चाहिए तो वो कैसा खुलेंगे वो मैं संभाल लूंगी। बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी है साहब, हुमायूं साहब, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी? अरे बाबरी मस्जिद तो 464 साल से पहले हुआ। हाँ। वो तो 1992 तक तो बाबरी मस्जिद वह इमारत खड़ा था, वह मौजूद था, वह तोड़ा गया, वह डिमोलिशन कर दिया, समय दूसरा वह जमीन का कोई गड़बड़ था, लफड़ा था, इसीलिए वह नहीं हो पाया। वह राम मंदिर बना, मैं तो कोई उनको खिलाफ नहीं बोला, उनको विरोध नहीं किया। तो मेरा जमीन में कोई बाबरी मस्जिद था तो ये कि संविधान के कोई हक नहीं है मेरा मुसलमान लोगों को। हुमायूं साहब, बंगाल में 37% मुस्लिम आबादी है, आपने वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, आपको लगता है वो मुस्लिम वोटर आपके साथ आ जाएंगे चुनाव में? वो मैं ये जो नींव रखा, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई लेना देना है नहीं। वो जो आज जो 2-3 लाख आबादी आया, वो पार्टी के लिए नहीं आया, ये उनका इमोशनल है, इनका कौम का जो तोड़ा गया बाबरी मस्जिद, इसीलिए वो आया। उनके लिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं यूज करना चाहिए। मैं मुसलमान को साथ रहे, मैं एक मुसलमान है, मुसलमान का कौम के लिए मैं चलेंगी। वो जो चुनाव आएगी, चुनाव का जो मेरा पार्टी बनेगी, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनेगी, यहाँ का सब जाति को लिए बनेगी। लेकिन फोकस मुसलमानों पर होगा हुमायूं साहब, फोकस मुसलमानों पर ही होगा? ये फोकस मुसलमानों पर ही होगा या फिर अन्य मजहबी लोगों पर भी होगा? नहीं, मुसलमान को ज्यादा ध्यान दे जाएंगे। जो 294 जो सीट है यहाँ बंगाल में जी, वो 42 तक 82 32 से 82% मुस्लिम जो सीट है, 90 सीट में तो चुनाव लड़ेगी। अदर्स 135 जो लड़ेगी वो शेड्यूल कास्ट, कोई रिजर्व सीट है, वो सब हिंदू का मेजोरिटी सीट है, वो भी लड़ेगी। टोटल सीट 294 से मैं 135 चुनाव में उम्मीदवार देगी। ठीक है, एक सवाल और आप मुझे बता दीजिए, आपको नहीं लगता बाबरी मस्जिद बनने से जो आपने ऐलान कर दिया, ममता दीदी की परेशानी बढ़ा दी आपने?
वो ममता दीदी के पूछिए, उनको रिलैक्स मूड है, इधर परेशानी बढ़ गया तो मेरा कोई बोलने का हक नहीं है। वो ममता दीदी के पूछिए क्या हो रहा है। 2019 में हुमायूं साहब 2019 में भाजपा से लड़े थे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि मस्जिद पर पॉलिटिक्स मत करिए, अगर मस्जिद बनवाना है तो नॉर्मल बनवाते, वहां पे बाबरी मस्जिद ही क्यों? इमरान मसूद साहब को क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस को 30 साल कांग्रेस किया, आज का दिन में बंगाल में कांग्रेस में कोई कुछ नहीं है। 5% आदमी वो कांग्रेस को झंडा धर के चल रहे हैं। तो कोई चुनाव में कोई लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 10% से ज्यादा उनका चुनाव में वोट मिलने का जरूरत है। तो आज के दिन में जो लेफ्ट फ्रंट था 34 साल, जो 1977 से 2011 तक जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था, वो भी आज के दिन में बंगाल में 7% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और नेशनल कांग्रेस का बंगाल में आज के दिन में ओनली 5% चुनाव में वोट मिला। तो उनका क्या होगा, उनका क्या बोलना चाहते हैं, उनको बात को मेरा पास कोई गुरुत्व नहीं है। उनको बात को मैं कोई ये बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर को अगले चुनाव में मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ा करेगा, ऐसा कह रहे हैं आप? वो पॉलिटिक्स में क्या होगा, भाई पॉलिटिक्स में जीतने लिए कोई ये मस्जिद का इरादा नहीं किया। मेरा कौम का मन में बहुत असर पड़ा। वो 1992 में वो 33 साल गुजर गया। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया वो बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानते होंगे ना हुमायूं साहब? हाँ, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद था और ये जो आपने मुर्शिदाबाद में बनवा दिया है, इसमें दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? क्या फर्क है दोनों में? देखिए, वहाँ का जमीन का कोई लफड़ा था, इसीलिए तो वहाँ मस्जिद तोड़ा दिया, डेमोलिशन कर दिया। तो जिस जमीन पे आप बना रहे हैं वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है हुमायूं साहब? मेरा जमीन खरीद करके जी मुसलमान आबादी को सब पैसा देगी, वो पैसा लेके मेरा ट्रस्ट पे वो जमीन खरीद करके उनका रिकॉर्ड करके म्यूटेशन करके कन्वर्सन करके कमर्शियल टैक्स जमा करके नॉर्म्स मान के ये मस्जिद बनेगी। कोई लफड़ा होने का कोई चांस नहीं है। यानी भविष्य में ये मस्जिद नहीं ढहेगी, ये आपने कह दिया, ये बाबरी टिक कर रहेगी हिंदुस्तान में? जरूर रहेगी। हिंदुस्तान में मुसलमान का ये इमोशनल है, ये इमोशनल के कोई आघात करना नहीं चाहिए। मैं तो हिंदू लोगों को जितना मंदिर है वो मेरा श्रद्धा है, उनका खिलाफ नहीं, कभी नहीं बोला, अगले दिन भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा मस्जिद के क्या नाम होगा, मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, मेरा बेटी कोई जन्म लेंगी, उनका क्या नाम रखूंगी, वो तो मैं का हक है, मैं का अधिकार है। वो दूसरा लोग बोलने वाला कौन है? ठीक है, आपको भाजपा लगातार कह रही है कि आपने वहां पे सिर्फ सियासी नाटक किया है। आखिरी मैसेज दे दीजिए बीजेपी को, और टीएमसी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं करेंगे। टीएमसी यहाँ सत्ता में है, वो 2011 से 20 मई से ममता बनर्जी ने यहाँ का वजीर आलम है। तो बाद में क्या होगी, उनका पार्टी का निर्णय उनका लेना चाहिए। विदाई हो जाएगी ऐसा लगता है आपको? आप उस पार्टी से निकाले गए, इसलिए मेरे आपसे यही सवाल है जी। 26 में क्या ममता दीदी की बंगाल से विदाई होगी? क्योंकि आप पार्टी से निकाले गए हैं, आप भी टीएमसी के पहले विधायक थे, अब आप अपनी पार्टी से निकाल दिए गए, आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मैं बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी, टीएमसी को खिलाफ भी मैं लड़ाई करूंगी। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण को समय देने के लिए। जी जी।